आज का हमारा पौधा है हाइब्रिड सदाबहार का पौधा। इसे बिंका फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, यह देखने, सुनने, जानने में जितना आसान दिखाई देता है उतना आसान ये है नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह बहुत आसानी से उग जाता है, लेकिन साथियों ऐसा भी नहीं है। यह पौधा सर्दियों का चूँकि प्लांट है, अगर आप इसकी देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करेंगे तो साथियों यह परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आपके साथ सालों साल रहेगा और आपके गार्डन की शोभा अपने रंग बिरंगे फूलों से बढ़ाता रहेगा। लेकिन साथियों यह इतना सेंसिटिव पौधा भी है कि अगर आपने इसकी देखभाल में ज़रा सा भी कोताही किया तो जब भी आप इस पौधे को लगाएंगे, लगाने के 5-6 दिन के बाद ही यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो साथियों इसका अनुभव भी आपको होगा ही होगा यदि आपने इसे लगाया होगा। साथियों, इस वीडियो में मैं इस पौधे की देखभाल आप पूरे वर्ष कैसे करेंगे तथा साथियों इसमें आपको खाद कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है और साथियों आप इस पौधे को हरा भरा और घना कैसे करेंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि साथियों आप इसे पूरे वर्ष अपने साथ बचा करके रखेंगे कैसे। तो साथियों इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों अब हम इस पौधे की किस्म के बारे में जान लेते हैं। यह 2 किस्म का होता है, एक तो देसी वैरायटी का है और साथियों एक जो है वह हाइब्रिड वैरायटी का है। हाइब्रिड वैरायटी में जो है विभिन्न कलर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों देसी बिंका है उसमें एक ये पिंक कलर का मिलेगा और एक सफ़ेद कलर का मिलेगा। तो इस तरह से 2 किस्में हैं। यह थोड़ा लगाने में आसान है, इसी की बात लोग करते हैं, जबकि यह पौधा जो है बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा जो है देखभाल मांगता है। साथियों आइए अब हम इसके प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। यह बीज से बहुत आसानी से लग जाता है तथा साथियों कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए हमने इसका एक शाखा तोड़ करके यहाँ लगा रखा है और ये जो है लग जाएगा। इतना छोटा सा पौधा भी ये लग जाएगा। ये हाइब्रिड का है और इसकी खास बात ये है कि साथियों जिस पौधे का ये कटिंग लगा हुआ है वही कलर जो है इस पौधे में भी आएगा। ठीक इसी प्रकार से जो बीज द्वारा आप तैयार करेंगे, जिस कलर का जो है वह बीज पौधे का होगा उसी कलर में जो है यह पौधा जो है फूल देगा। तो यह इसकी खास बात है। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया इस कलर का और फूल देने लगा वो जो है देसी वैरायटी का, तो ऐसा नहीं है। तो अगर साथियों आप जो है इस तरीके से बीज से या कटिंग से तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप नर्सरी जाइए। नर्सरी में साथियों अक्टूबर से लेकर के फरवरी एंड तक जो है यह पौधा आपको मिलेगा। आप उस पौधे को ला करके कभी भी लगा सकते हैं। साथियों कुछ लोगों का कहना यह है कि हम जो है नर्सरी से हाइब्रिड सदाबहार का पौधा लाते हैं, लगाते हैं और वो 6-7 दिन के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, चलता ही नहीं है। तो साथियों आप थोड़ी बहुत गलती करते हैं, क्योंकि यह साथियों इसके अंदर एक गुण मानिए या अवगुण मानिए, यह फंगस को बहुत जल्दी अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। अतः आप इस बात का ध्यान देते नहीं हैं और फंगस लगता है। जैसे देखिए ये पत्तियां जो है इसकी इतना केयर करने के बाद भी देखिए ये थोड़ा थोड़ा इस पर फंगस आना चालू हो गया है। तो साथियों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फंगस से इसे निश्चित बताना है, तभी आपका पौधा जो है वह आपके गार्डन में रह पाएगा। अब साथियों आइए बात कर लेते हैं कि आपको इसके गमले की साइज़ कैसे लेना है, कैसे सिलेक्ट करना है। जब भी आप नर्सरी से पौधा लाएं, अगर वो पौधा साथियों इस तरीके से
2 इंच के आसपास है तो आप 6 इंच का गमला ही यूज करेंगे, इससे बड़ा गमला नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे ये मैं आगे बताता हूँ। और साथियों, अगर आपका पौधा इस तरीके से 6-7 इंच का है तो आप फिर 8 इंच का गमला या फिर 10 इंच का गमला मैक्सिमम प्रयोग करेंगे, और इसके आगे आपको नहीं करना है, क्योंकि लोग पौधे को नर्सरी से खरीद करके लाते हैं और 12 इंच के गमले में लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर उसमें पानी दे देते हैं। अब आप सोचिए कि 5 इंच 6 इंच का पौधा 12 इंच के गमले में जो आपने पानी डाला उसको एब्जॉर्ब कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कई दिनों तक पानी उसमें पड़ा रहेगा और साथियों फिर आपके पौधे की जड़ों में फंगस लगता है और आपका पौधा मर जाता है। तो यह काम भी आपको गमले का भी देख सुन करके समझ करके ही लेना है। अब आइए साथियों, हम इसकी जो मेन चीज़ है वह है मिट्टी। मिट्टी की बात कर लेते हैं कि मिट्टी आपको कैसे इसकी बनानी है। होता यह है कि लोग जो है लाते हैं पौधे को और मिट्टी जैसे जो है गार्डन में लोग बनाते हैं वैसे बना करके लगा देते हैं। जैसे कोई बोन मिल मिलाता है, कोई सरसों खली पाउडर मिलाता है, कोई नीम खली पाउडर मिलाता है, इस तरीके से जो है कोई रासायनिक खाद डाल देता है तो और फिर मिट्टी बना करके लगाता है। तो दोस्तों, जड़ों में फंगस निश्चित इसके पौधे में लग जाएगा, इतना सेंसिटिव है। इसलिए आपको जो है, मैं जिस प्रकार से मिट्टी बनाने की बात करता हूं आप उसी प्रकार से अगर मिट्टी बनाएंगे तो आपके पौधे पर बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा और आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा। तो आपको लेना है इसके लिए, देखिए 3 भाग ये मिट्टी है। देखिए मैंने ये 3 भाग मिट्टी ले रखा है और ये मेरी गार्डन सॉइल है। और दोस्तों, इसी का एक भाग जो है ये मैंने वर्मी कंपोस्ट, या आपको लेना है काऊ डंग कंपोस्ट, या फिर और भी कोई कंपोज है आपके पास तो उसे ले सकते हैं, लेकिन डीकंपोज होना अति आवश्यक है। अगर जरा सा भी कच्ची खाद रही तो दोस्तों आपका पौधा बचेगा नहीं। इसके बाद चूँकि मेरी ये गार्डन सॉइल है इसलिए मैंने इसमें पहले भी कुछ सैंड मिला रखा है, इसलिए इसका जो है आधा भाग जो है मैंने ये सैंड ले रखा है, इसको मिला देंगे। और फिर साथियों, इसके अंदर यह फंगीसाइड है, आधा चम्मच करीब आप इसमें फंगीसाइड मिलाएंगे, साफ फंगीसाइड मिला देंगे तो सबसे बढ़िया बात है। और मिला करके इस मिट्टी को अगर बना देंगे तो साथियों इसमें फिर आपका पौधा फंगस का शिकार कतई नहीं होगा, मिट्टी वेल ड्रेन्ड होगी और आपको अन्य किसी खाद को देना नहीं होता है। क्योंकि अगर आप नर्सरी से पौधा खरीद करके लाते हैं तो 15 दिन तक का भोजन उसके अंदर ऑलरेडी होता है और 15 दिन तक आपको कोई खाद नहीं देना है। 15 दिन के बाद फिर आप जो है कोई खाद इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। साथियों, इस समय सर्दियों का महीना आ चुका है, नवंबर का महीना चल रहा है और आप लोगों ने इस पौधे को लगा रखा होगा। तो साथियों, इसकी आप जो है नवंबर में या पूरी सर्दियों में देखभाल कैसे करेंगे, पहले अब इसकी बात कर लेते हैं। तो साथियों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वह है लोकेशन का। आप अपने इस पौधे को कहाँ रखेंगे? अपने छत के ऊपर। तो साथियों, इस समय चूँकि धूप बहुत कम होती है, कम आती है और उसमें जो है तेज़ी भी कम होती है, तो आप जो है इसको ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे इसको अधिक से अधिक धूप मिल सके। अगर धूप नहीं मिलेगी तो पौधा साथियों यह हरा भरा तो रहेगा लेकिन फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है इस समय जाड़े के मौसम में। इसकी केयर गर्मियों में आप कैसे करेंगे इसकी भी बात कर लेते हैं। साथियों, इसकी केयर गर्मियों में आपको हर हालत में सेमी शेड एरिया में रखना होगा। अगर तेज़ धूप इसको मिल गई तो साथियों यह पौधा जो है बर्न भी हो सकता है, इसलिए आप इसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे और सही ढंग से इसकी देखभाल करेंगे तो ये पौधा गर्मियों में भी आपको फूल देता रहेगा। अब साथियों, इसकी बारिश में आपको कैसे देखभाल करनी है इसकी भी बात जान लेते हैं। साथियों, बारिश का पानी सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथियों यह पौधा बहुत ही अछूता पौधा है। इसे अगर आपने बारिश के पानी में रख दिया और इसकी पत्तियों पर या फूल पर या शाखा पर बारिश का पानी रह गया तो फंगस लगना तय है, और फंगस लगा तो फिर आपका पौधा बारिश में बच नहीं सकता। इसलिए बारिश के पानी से आपको इसको बचाना पड़ता है। आप इसे अगर बचाएंगे तो ये पौधा बारिश में भी आपका जो है फूल हरा भरा और घना बना रहेगा। अब आइए साथियों, आपको इसे पानी कैसे देना है इसकी बात करते हैं। वाटरिंग से रिलेटेड यह पॉइंट है। तो आपको जब भी पानी देना है तो आप पहले यह सुनिश्चित करिए कि आपके गमले की मिट्टी सूखी हो, और सूखी हो तो आपको जो है हर हालत में इसकी इस तरीके से गुड़ाई कर देना है, ऊपर ही ऊपर, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं। आप इस तरीके से जब गुड़ाई कर देंगे तो साथियों इसको गुड़ाई करने के बाद 1 दिन के लिए आपको इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा।
छोड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो साथियों फिर भी फंगस लगने का खतरा बना रहेगा। इसलिए जब आप इसको छोड़ देंगे, इसके अंदर हवा जाएगी यानी ऑक्सीजन जाएगी, और फिर साथियों इसके अंदर जो है सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो फिर इसके अंदर जो पहले से कोई फंगस इत्यादि है तो वह उसको समाप्त कर देगा। और फिर जब आप पानी देंगे तो साथियों यह पानी आपको इतना देना है कि पूरा गमला की मिट्टी भीग जाए और थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाए तो कोई बात नहीं है। आपको इस हालत में इस तरीके से पानी देना है, और पानी चेक करके ही देना है। पानी ही इस पौधे के लिए खतरे का कारण बनता है। तो साथियों देखिए, मैंने जो है ये पौधा जो है मेरे सभी जो है बिल्कुल सूखे हुए हैं। मैंने इनकी गुड़ाई कर दिया है। इनको 1-2 दिन के लिए मैंने ऐसे धूप में रख भी रखा है। ये पौधा देखिए मैंने पानी दिया था, ये बहुत ज़्यादा सूखा नहीं है, इसलिए मैं इसकी गुड़ाई करके जो है 1-2 दिन के लिए छोड़ दूंगा और इसके बाद फिर पानी दूंगा। आइए साथियों, अब हम इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि इसको कितना टेम्परेचर चाहिए जिसमें यह अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग करता है। तो साथियों 15 डिग्री से लेकर के आपको 30 डिग्री के बीच में अगर तापमान है तो साथियों यह इसके लिए बहुत सूटेबल तापमान है। और यह तापमान मिलता है अक्टूबर से लेकर के फरवरी एंड तक। उस समय तक जो है 30 डिग्री के आसपास तापमान होता है। तो ये 5 महीना जो है बहुत ही इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ये बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करता है और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता है। साथियों आइए अब हम इस पे स्प्रे कब करेंगे इसकी बात करते हैं। साथियों आपको स्प्रे इस पे पानी का करना है तो आप करिए, लेकिन आपको करना है सुबह 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद करेंगे तो जो पानी इसके ऊपर पड़ेगा, इसकी पत्तियों पर पड़ेगा, वह शाम तक सूख जाएगा, हट जाएगा। तो इस पर फिर फंगस लगने का चांस नहीं रहेगा। और स्प्रे करेंगे तो साथियों पत्तियां सुंदर होंगी और फिर स्वच्छ होंगी, और जब स्वच्छ होंगी तो भोजन बहुत अच्छा बनाएगी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो यह काम भी आप जो है कर सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 दिन। ये साथियों अब हम इसको घना कैसे करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमको फूल दे। तो उसके लिए आपको केवल पिंच करना है, ऊपर की पॉइंट को पिंच करना है। जैसे ये पौधा हमारा है मान लीजिए, और ये इतना बड़ा हो जाता है जब इसमें फ्लावर नहीं आएंगे तो हम ऊपर से इसकी इस टिप को जो है पिंच कर देंगे तो साथियों यह फिर हरा भरा और घना होना चालू कर देगा। और इसकी पिंचिंग तथा दोस्तों इसकी हार्ड प्रूनिंग भी, अगर बहुत बड़ा पौधा हो गया है आपका तो इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हार्ड प्रूनिंग जो है आपको अक्टूबर के महीने में या फिर फरवरी के महीने में भी आप कर सकते हैं इसका, और किसी महीने में आपको इसकी कोई भी पिंचिंग, कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है। आपको प्रूनिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि आपका जो कटर है वो सैनिटाइज होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जहाँ से आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं वहाँ पर फिर या तो हल्दी का लेप लगाइए या साथियों फिर आप फंगीसाइड का लेप अवश्य लगा दीजिए, क्योंकि फंगस इसका जानलेवा बीमारी है और वह इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ती है। साथियों चूँकि यह पौधा फंगस का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है, इसलिए आपको महीने में 2 बार कम से कम जो है किसी भी फंगीसाइड का, साफ हो तो सबसे बढ़िया है, उसका आप जो है घोल बना लीजिए और उसको स्प्रेयर में भर लीजिए, जैसे मैंने ये भर रखा है। और इसका फिर आप अपने पौधे पर वही जो है सुबह 9-10 बजे के आसपास जो है इस तरीके से छिड़काव कर देंगे इसकी पत्तियों के ऊपर। तो दोस्तों फिर ऊपर पत्तियों के ऊपर फंगस नहीं लगेगा। और इस तरीके से छिड़काव आप जो है महीने में 2 बार ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। और साथ में साथियों इस फंगीसाइड के घोल को आप जड़ में भी महीने में 1 बार आप दे दें तो फिर जड़ में भी किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा। आपका पौधा सालों साल आपके साथ चलता रहेगा। तो आइए साथियों हम इसको कौन सी फर्टिलाइज़र देना है आपको और कितने दिनों के बाद देना है और कौन सी देना है इसकी बात करते हैं। साथियों चूँकि ये पौधा हैवी फीडर प्लांट है नहीं, जब हैवी फीडर प्लांट नहीं है तो आप इसको जो है महीने में 1 बार काऊ डंग कंपोस्ट अगर आप दे देते हैं वह भी बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। और साथियों जब ये पौधा पूरा पीक पर हो, पूरा मतलब फ्लावरिंग पर चल रहा हो, तो उस समय आप इसको जो है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे दिया जाएगा। इसके लिए साथियों आपको जो है इस तरह से प्याज लेना है, 2-3 प्याज ले लीजिए और उसके ऊपर का जो छिलका है, ऊपरी सतह, उसको ही यूज करेंगे। तो उसका जो है छिलका 3-4 प्याज का जो है यह 250 ml पानी ले लीजिए और इसके अंदर जो है डाल दीजिए और लगभग
24 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए और 24 घंटे के बाद इस प्याज के छिलके का सारा पोषक तत्व इसके अंदर पानी के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर दोस्तों फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक है, पोटेशियम बहुत अधिक है, सल्फ़र बहुत अधिक है। यह इसके जड़ों में अगर आप डालते हैं तो साथियों यह जड़ों में फंगस को भी रोकेगा सल्फ़र होने की वजह से। तो साथियों इस तरीके से आप बना लेंगे और फिर इसको डाइल्यूट करके अपने पौधे में डालेंगे। तो ये देखिए हमने 1 लीटर पानी ले रखा है और ये 250 ml हमारा ये फर्टिलाइज़र है। तो अब हम इसको इसमें छान लेते हैं इस तरीके से। छानने के बाद साथियों फिर आप इस फर्टिलाइज़र को जो मिट्टी सूखी हुई देखिए हम इसमें नहीं देंगे, इसको अभी हमें इस तरह से सुखाना है। इसके अंदर हम जो है इसके करीब 200 ml के आसपास जो है इतने बड़े पौधे में दे देंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से इसमें भी दे देंगे। ये भी हमारी मिट्टी सूखी हुई है, इसमें भी देंगे और साथियों इसमें भी देंगे। तो इसको जो है आप जो है साथियों पीक टाइम में हर 15 दिन के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। और साथियों अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं तो काऊ डंग कंपोस्ट का जो है वह ट्री बना लीजिए और उसको भी महीने में 1 बार दे दीजिए, वो भी सफिशिएंट रहेगा इस पौधे के लिए। अब साथियों आइए इस पे जो कीट पतंगे लगते हैं उसके लिए आपको क्या करना है इसको जानते हैं। साथियों इस पौधे के ऊपर जो है इसकी पत्तियों के नीचे जो है एफिड्स माइट्स इत्यादि लग जाते हैं, तो उनसे आपको छुटकारा पाना है। या फंगस भी लगा हुआ है तो आप जो है बस नीम ऑयल का जो है छिड़काव इस तरीके से नीम ऑयल ले लीजिए बाज़ार से और इसको जो है इसका घोल बना करके 1 लीटर पानी में 5-6 ml डाल करके छिड़काव करते रहिए। हफ्ते में 1-2 बार अवश्य छिड़काव कर दीजिए। तो साथियों आपके पौधे पर फिर इस तरह का कोई भी ना तो फंगस अटैक कर पाएगा और ना ही साथियों कीड़े मकोड़े आ पाएंगे और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। साथ में दोस्तों अंत में मैं एक स्पेशल टिप्स आपको देने जा रहा हूं, वह यह कि यह पौधा इतना सेंसिटिव है कि आप अगर इसके प्लेस को, इसके स्थान को बार बार इधर उधर करेंगे तो साथियों ये पौधा आपके गार्डन में टिक नहीं पाएगा। और साथियों इसको रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए आप जो है इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा ना करें। 1-2 साल में जब आपको लगे कि इसकी पौधे की जड़ें बांड हो गई हैं तब आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें। तो साथियों इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी इस पौधे के बारे में जानकारी दिया है उससे आप सहमत हैं और यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है, वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, तो साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।